बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, चूंकि जानकारी इनको है, इन्होंने पूरा इतिहास का ज्ञान किया। लेकिन इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया जिन्ना का, वो तो हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर जिन्ना ने ये गुनाह ना किया होता तो आज इस हालत में हम आप धमका ना रहे होते। हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जिन्ना है, और जिन्ना आपका साथी था, हमारा साथी नहीं था। औरंगजेब एक मिनट सर, औरंगजेब मत, अभी एक मिनट सर। जिन्ना आपका साथी था, हमारा नहीं। जिन्ना के साथ सरकारें आपने चलाई, हमने नहीं। जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गलत। अरे गलत कोट करिए, नाम कोट करिए, कौन था वो? प्रजा कृषक पार्टी फजलुल हक की थी 1941 में। ऐसी बात 46 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए। एक मिनट, अरे गलत। अब बहुत जोर से बोल देंगे तो आप कैसे? अरे कोई चेक कर ले जाके भाई। सिंध में किसके साथ सरकार? अरे सिंध में किसके साथ सरकार चला रहे थे? फ्रंटियर में किसके साथ सरकार चला रहे थे? दो राष्ट्र नीति का पहले बयान किसने जारी किया? फ्रंटियर में कांग्रेस जीती थी 1946 में। अरे आप उसके साथ सरकार चला रहे थे। दिक्कत क्या है सुधांशु भाई? आप इतनी तेजी के साथ बोलते हो कि आपकी बोलने वाली महारत हमारे पे आती नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्ना आपका साथी था। इनकी आलोचना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? नहीं, जिन्ना आपका साथी था। हमारा तो जिन्ना ने बेड़ा गर्क किया है। अगर जिन्ना की बात ना मानता मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस वक्त मान लेता मुसलमान, तो हिंदुस्तान के अंदर ये हालत ना होती जो आप हालत हो गई है। हमारी दोयम दर्जे की स्थिति आपने पूरे देश के अंदर कर दी। किसने करी है दोयम दर्जे की स्थिति? सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये है जिसकी पार्टी का हुकूमत रही 67 साल। ओके, नहीं सच्चे देखिए, अरे ये आप लोगों ने 10 साल हो गए, आपने 10 साल से जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दे दिया वक्त के अंदर, और आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर एक जगह अमल बता दीजिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो बिहार में सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हमें सौगात के अंदर शिक्षा चाहिए, सौगात में रोजगार चाहिए, सौगात में मोहब्बत चाहिए, सौगात के अंदर हमें आपकी छवैया नहीं चाहिए। मेरा पॉइंट है, देखिए व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूं ये बात। देखिए, इस देश में देश के मुसलमानों को पहले बाबर में उलझा के रखा, उससे पहले जिन्ना में उलझा के रखा, फिर औरंगजेब में उलझा के रखा जा रहा है। मेरा निवेदन सुधांशु जी, देखिए इस देश में विकास की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, विपक्ष भी चाहता है विकास हो। टैरिफ की एक बहुत बड़ी वॉर दुनिया में छिड़ी हुई है। इस समय देश के अंदर चाहिए कि कहीं ना कहीं एकजुटता रहे। प्रधानमंत्री एक लाइन बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। वो एक है तो सेफ है, क्या ग्राउंड पर दिखेगा? ये मैं बिल्कुल विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट करता हूं। दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक 3 या 6 जनवरी 1948 को कलकत्ता में दिया गया सरदार पटेल का स्टेटमेंट, एनीबडी कैन गो एंड चेक। दूसरा 28 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की तो बोला, अब जो मैं इमरान मसूद साहब को जानकारी हो या ना हो, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम इलेक्टोरेट थे उसमें से 73 में 64 मुस्लिम लीग ने जीती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 में 30, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 28 में 28, और 95% मुसलमानों ने वोट किया था मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए। तो और जिन्ना चुनकर पूरी बात सर, अब मैंने शांति सुनी। और जिन्ना कोई रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर से, ढाका, चिटगांव से चुन के नहीं गया था, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गया था 95% मुस्लिमों के वोट से। क्या मुंबई के 95% लोग चले गए? इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है। ये सरदार पटेल का बयान है 48 जनवरी कलकत्ता में। मैं नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर जब जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ो और अब यह सोचो कि देश के साथ आगे कैसे चल सकते हैं। मगर इस सेकुलर पॉलिटिक्स ने पीछे से जोड़ के रखा। यह आजादी के बाद बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों सड़कें बनाई गई? यह राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन क्यों बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं ना, किसने पीछे से जोड़ के रखा? वही जो बता रहे हैं, आज एआई के दौर में औरंगजेब के साथ खड़े हो जाते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठ के खड़े हो जाते हैं। और ये सोचने का, एक लाइन में सोचने का विचार है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राणा सांगा के साथ नहीं खड़ा होता है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन वक्फ की लैंड के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राम मंदिर के साथ हिंदू नेता नहीं खड़ा रहता। मैं अब इंडिया अलायंस में भी आऊंगा। ओके, डिस्कशन पूरा चेंज हो रहा है। ओके, बोलिए। दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा।
तो 1 सेकंड प्लीज, डू नॉट इंटरप्ट, डू नॉट। आई मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी होंगे 2047 में, 57 में, 87 में, 97 में, जो भी आपको बोलना है करिए। हैप्पी? आर यू हैप्पी? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? ओके, यू आर हैप्पी? देखिए 2047 में मोदी जी हमारे यहाँ हो ना हो, मगर इनके नेता इन्हीं की परिवार के होंगे। ये पार्टी अलग है। ओके प्रियंका, देन आई कम टू इंडिया लाइंस। ओके, ऐसा है, आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है, तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं जी, और कितने पारसी घर हैं? भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहां पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना, कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाले जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है, क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है, जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट्स बनकर गए थे यूएस में, और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो। मेरे बस एक ही मांग है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूं, और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज यह है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनकी जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है, ये बहुत गलत। ओके, देखिए मैं एक बात कहूं, लगता है प्रियंका जी को ना अपने राज्य का पता। 80 करोड़ सुनिए, 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी, महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी। अपने गठबंधन के पीएचडी इस्लामिक लॉ के हैं, इस्लामिक स्टडीज के हैं, इस्लामिक रिलीजन के हैं, आप सबके पीएचडी हैं। हमको कुछ ना जानकर भी हम राज्यसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। तरीका है, मैं तो बीच में नहीं, जैसे आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं जानती है। हुआ यू टू गिव मी सर्टिफिकेट, मैं जानती हूँ नहीं जानती हूँ? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अबू आदमी कहाँ का है? महाराष्ट्र विधानसभा का, वो औरंगजेब का इशू लाया। फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी, ये किस पार्टी के हैं? राशिद अलवी लाए, किस पार्टी के हैं? इमरान प्रतापगढ़ी किस पार्टी के हैं? MIM किस पार्टी के हैं? और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया? वो रामजी लाल सुमन किस पार्टी के हैं? अरे भैया, अपनी पार्टी का अरे अब एक मिनट, अब एक मिनट, बाकी पॉलिटिक्स, एक मिनट, मुझे गठबंधन का पता हो या ना हो, मुझे अपनी पार्टी का ये पता हो यही या लोग ना लेके पता आ हो, रहे हैं। पर मुझे ये जरूर कारण पता क्या है है कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक अच्छा, मैदान एक बताइए मिनट। जिसने विषय शुरू किया, अच्छा, बताइए। एक बात चैलेंज बताइए। करता हूं, अगर आपको पता है चैलेंज करता हूं, मुझे भी आने देंगे सब आप शुरू तीनों? आपके लोगों ने किया। अब मुझे भी आने देंगे आप तीनों? इंडिया लाइंस पे आता हूँ, फिर रैपिड फायर राउंड है। अच्छा ये बताइए, इमरान भाई, ऑल सेट। देखिए आप तीनों बहुत अपनी पार्टी के उम्दा स्पीकर हैं, और तीनों को मैं अरसे से जानता हूँ। इमरान मसूद, ये देखिए अब थोड़ी राजनीति की भी बात हो जानी चाहिए। ये सब जो चल रहा है, हम राइजिंग भारत के मंच पर हैं। एक बात बताइए, अब ये 27 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। अब आपने तो इतना बड़ा बयान दे दिया है, अब बताइए क्या होगा? समाजवादी पार्टी के साथ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आदित्य ठाकरे ने तो महाराष्ट्र में बोला था, समाजवादी पार्टी के नेता, कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ अलायंस का काम किया है। आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में? सपा के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, ये देखिए, ये फैसला तो पार्टी का होगा कि हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ इतना, मेरा काम है कि मैं अपनी पार्टी के आधार को बढ़ाने की बात करूं, अपनी पार्टी के संगठन को बनाने का बात करूं। एकजुट है कि नहीं है? 100%। आपको दिखाई नहीं दिया कि दिल्ली में दिखाई दिया? एक मिनट, पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं। पार्लियामेंट में सिर्फ 24 मेंबर मुसलमान हैं, जो मुसलमान मेंबर थे। लेकिन वक्फ के मामले के अंदर 232 वोट पार्लियामेंट में पड़े। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, हमें भाईजान बहुत तेज तेज बोलते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि जिन्ना आपके आदर्श होंगे, मेरे आदर्श तो थे नहीं ना, हैं। क्योंकि जिन्ना को हम सबसे बड़ा गुनाहगार मानते हैं, अपनी इस हालत का, बदतर हालत का, जो आपने हमारी कर दी है।